हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आपका अपना चैनल साइंस विद विकास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो इस जो आपका चैनल है साइंस विद विकास में हम साइंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो साइंस के बच्चे हम छोटे छोटे जो कंटेंट है आपके लिए लाते रहेंगे, जो आपके लिए जो है बच्चे बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो हम आपके लिए जो लाए हैं बच्चे कि हम आज जो आपके लिए छोटा सा कंटेंट जो लाए हैं उसमें हम स्टडी करेंगे लाइट के जो चैप्टर हमारा कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है, कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिसके ऊपर हम विचार करेंगे बच्चे कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बात करते हैं बच्चे स्टार्टिंग से रिफ्लेक्शन के ऊपर कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, क्या क्या फिनोमिने रहते हैं इसके अंदर, क्या क्या क्रिएटिविटी रहती है बच्चे। तो हमें पता होना चाहिए कब रिफ्लेक्शन होता है कब नहीं होता। ठीक है, तो मेनली हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो उससे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन बताऊं आपको मैं, तो उससे पहले हम क्या है एक डायग्राम की सहायता से क्या है इसे समझने की कोशिश करेंगे। वहां से समझने के बाद इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चे, ओबसली क्या बच्चे एक नेचुरली से खुद ही क्रिएट हो जाएगी, अपने आप ही क्या बच्चे इसकी डेफिनेशन जो है कि डिराइव हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एक टेबल क्या कह सकते हैं, हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे एक प्लेन मिरर ड्रा किया हमने, एक छोटा सा प्लेन मिरर ड्रा किया हमने। ठीक है, जिसे बोल सकते हैं हम फ्लैट सरफेस, जिसे हम बोल सकते हैं फ्लैट सरफेस। ठीक है, अब इस फ्लैट सरफेस को जिसे हम बच्चे क्या बोलते हैं, हम प्लेन मिरर भी बोल देते हैं। ठीक है, इस प्लेन मिरर के ऊपर हम क्या बच्चे रे लाइट को, जो रे ऑफ लाइट होती है वो क्या करेंगे, इसके ऊपर स्ट्राइक कराएंगे, इसके ऊपर स्ट्राइक कराएंगे या फिर इसके ऊपर हम गिराएंगे उस रे ऑफ लाइट को। ठीक है, तो वहां से बच्चे क्या वो रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। समझने की कोशिश करें। ठीक है, कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, जैसे क्या किया बच्चे कि यहां से कोई इंसिडेंट रे आई, इतना तो सभी बच्चों को कंफर्म होगा कि जो रे ऑफ लाइट कमिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट। ठीक है, अब यहां से कोई रे ऑफ लाइट क्या हुई, इंसिडेंट हुई, तो इसे नाम दे दिया बच्चे इंसिडेंट रे, इसे नाम दे दिया गया इंसिडेंट रे। ठीक है, अब क्या हुआ, जब वो इंसिडेंट रे आई और उस क्या बच्चे प्लेन मिरर के ऊपर क्या किया, स्ट्राइक किया उस रे ऑफ लाइट ने, तो वो स्ट्राइक होने के बाद क्या है, वहां से क्या हो गई, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी। क्या हो गया, उस ही मीडियम में क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी। तो हमने ये देखा कि जिस मीडियम से वो रे ऑफ लाइट आई थी और उसी मीडियम में क्या होगी, वो वापिस लौट गई। क्या हुआ, वो वापिस लौट गई। इसे बोलते हैं बच्चे रिफ्लेक्टेड रे, इसे बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे को देखा और रिफ्लेक्टेड रे को देखा। अब क्या होता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के जो मिडिल में बच्चे क्या है, हम एक परपेंडिकुलर क्या है, जो ये प्लेन मिरर है इसके परपेंडिकुलर एक क्या लाइन ड्रा करते हैं, एक प्लेन मिरर के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। जैसे सपोज करो हमने एक ये लाइन ड्रा कर दी, इसे बोलेंगे बच्चे नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल, जिसे हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। क्या होता है, अभिलंब। ठीक है, एक नॉर्मल ड्रा कर दिया हमने यहां पे। ठीक है, अब नॉर्मल ड्रा करने के बाद बच्चे क्या होता है, जो इंसिडेंट रे होती है और नॉर्मल रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल आई, जिसे बोलते हैं एंगल आई। एंगल आई मींस एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आई मींस बच्चे एंगल ऑफ इंसिडेंट। उसी प्रकार नॉर्मल के बीच में और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है, उसे बोलते हैं आर, उसे बोलते हैं आर, और दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको वेयर आई क्या बच्चे, हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और वेयर आर क्या बच्चे हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चे, तो ये क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो हम आज का जो बच्चे टॉपिक जो हम स्टडी कर रहे हैं, बता रहा हूं आपको मैं, उसका क्या मतलब है कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, की परावर्तन एंड अपवर्तन। ठीक है, इसके फिनोमिने रहते हैं बच्चे, इसको समझने के लिए क्या है, इसके फिनोमिने रहते हैं, उनके बारे में आगे विचार करेंगे हम, उसे समझेंगे। तो पहले जो हम क्या देख रहे हैं, इसकी डेफिनेशन
कि डिफाइन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है। रिफ्लेक्शन अगर हम बात करें कि डिफाइन रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चे, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट या फिर इंसिडेंट रे जो होती है बच्चे, सॉरी इंसिडेंट रे आर कमिंग, जो आगे इंसिडेंट रे आ रही है बच्चे, स्ट्राइक ऑन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर पे क्या होती है वो स्ट्राइक होती है, ठीक है। और स्ट्राइक होने के बाद आफ्टर स्ट्राइक रिफ्लेक्टेड हो जाती है, आफ्टर स्ट्राइक फ्रॉम रिफ्लेक्टेड, और वहां से क्या हो जाती है वो रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ, जहां पे एंगल, जहां पे उसके बाद हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रा किया इसके बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंट सॉरी इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हमने क्या किया, एक एंगल ड्रा किया, और एंगल ड्रा सॉरी नॉर्मल ड्रा किया, और नॉर्मल ड्रा करने के बाद हमने क्या किया कि नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बन रहा था उसे बोल दिया, उसे नेम दे दिया हमने आई, वेयर आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बन रहा था आर, जिसे हमने नेम दे दिया बच्चे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया आज का ये कॉन्सेप्ट कि हमने क्या देखा कि डिफाइन रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन को समझने के लिए बच्चे मैं क्या बताऊं आपको कि आपने देखा होगा घर पे आपके सभी के, नेचुरल सी बात है बच्चे, मिरर होता है कि मिरर देखा होगा जहां पे हम अपनी तस्वीर देखते हैं, हम अपने आप को देखते हैं, ठीक है, कि हम कैसे लग रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम देखा कि हमने क्या बच्चे मिरर ले लिया, उस मिरर क्या काम किया हमने कि जब हम उस मिरर में क्या हम अपना फेस देखते हैं, हम जो अपना चेहरा देखते हैं उस दर्पण के अंदर या फिर उस आईने के अंदर, तो हम क्या देखते हैं बच्चे कि उस दर्पण में जो भी देखा हुआ जो तस्वीर है वो रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाती है, हमारे वापस आंखों में आ जाती है। जो हमने बच्चे इमेज क्या उस दर्पण पे मंड रही है वो हम कहाँ देख पा रहे हैं, अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारी आंखों से हुआ वो वहां से रिफ्लेक्टेड होकर वापस क्या हो गया, हमारी आंखों तक आ गया। तो यही तो पढ़ा था बच्चे, हमने क्या पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन, कि जो एक इंसिडेंट रे होगी जब एक प्लेन मिरर से टकराएगी, ठीक है, और वहां से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जिस मीडियम से वो रे ऑफ लाइट गई थी उस ही मीडियम में क्या हो जाएगी, वो वापस लौट जाएगी, उस ही मीडियम में क्या हो वो वापस लौट जाएगी। उसे बोलते हैं बच्चे रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन मीन परावर्तन। परावर्तन मैंने आपको एक मिरर का एग्जांपल समझाया, ठीक है। तो ऐसे बहुत से फिनोमेना हो सकते हैं डेली लाइफ के अंदर जो रिफ्लेक्शन के ऊपर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चे कि जो रिफ्लेक्शन के लॉज रहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, क्या क्या इसके अंदर जो नियम लागू होते हैं, ठीक है। तो जो नियम से बात करें बच्चे हम, तो अगर हम नियम से बात करें, अगर मैं नियम से बात करूं बच्चे आप इनकी कि लॉज क्या रहेंगे, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या बच्चे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन की बात करें बच्चे हम, तो फर्स्ट जो लॉ रहेगा वो क्या रहेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया क्या कहा मैंने, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। यही तो पढ़ा था हमने बच्चे अभी, यही तो देखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, ठीक है। और सेकंड जो लॉज रहता है इसके अंदर बच्चे, जो सेकंड लॉ रहता है इसके अंदर, किसके अंदर, रिफ्लेक्शन के अंदर, वो क्या रहेगा बच्चे, वो ये रहेगा कि इसके अंदर जो इंसिडेंट रे होती है, जो नॉर्मल रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, जो तीनों जो बच्चे रे होती हैं वो क्या होती हैं, आर लाई इन सेम प्लेन, आर लाई इन सेम प्लेन, कि जो ये तीनों है बच्चे वो क्या करेंगी, एक सेम प्लेन में क्या करेंगी, लाई करेंगी, एक सेम प्लेन में लाई करेंगी, ठीक है बच्चे। उसके बाद हम सेकंड बता दूं आपको मैं, सेकंड बता दूं तो क्या रहेगा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड
नॉर्मल, जो नॉर्मल होंगे बच्चे, आर लाई इन सेम प्लेन, सेम प्लेन। तो समझ में आया बच्चे मैंने क्या कहा कि जो इंसिडेंट रे होगा, नॉर्मल होगा और रिफ्लेक्टेड रे होगा, वो किस प्लेन में होंगे? आर लाइज इन सेम प्लेन। दिख तो रहा है आपको, दिख रहा है ना कि ये सभी क्या है, एक ही प्लेन में क्या है, लाई कर रहे हैं बच्चे, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था बच्चे रिफ्लेक्शन कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब हम बात करेंगे बच्चे रिफ्रैक्शन की, अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके क्या फिनोमेना क्या रहते हैं, तो हम उसको देखते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चे कि रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन मींस अपवर्तन। मींस क्या होता है इसका? अपवर्तन क्या होता है? आपने फिनोमेना देखे होंगे बच्चे कि एक गिलास में रखा हुआ, जो एक पानी के गिलास में अगर हम किसी चीज को बच्चे क्या, किसी ऑब्जेक्ट को उसमें डालते हैं, लाइक पेन डालते हैं, पेंसिल, या फिर हम डाल सकते हैं लेमन, या फिर XYZ कुछ भी, जब उसमें डालेंगे बच्चे क्या होगा, वो हमें ऐसा बड़ा, वो अगर उसको हम साइड में से देखेंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा सा जो ऑब्जेक्ट हमें थोड़ा बच्चे लार्ज दिखाई देगी, जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या है, हमें लार्ज दिखाई देगा। वो किसका केस होता है बच्चे? रिफ्रैक्शन का केस होता है। किसका होता है वो? रिफ्रैक्शन का होता है। ठीक है, तो बच्चे मैं बता दूं आपको, अगर मैं आपको बताऊं कि डेफिनेशन की दिखाऊं, अगर डेफिनेशन की बात करें रिफ्रैक्शन की, तो क्या देखेंगे बच्चे? उससे पहले मैंने आपको बताया कि हमें क्या, एक यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ड्रा करेंगे, उस डायग्राम की हेल्प से क्या बच्चे हम समझेंगे रिफ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो हमने क्या काम किया बच्चे, जैसे इस जो बच्चे डायग्राम बच्चे दो मीडियम रहेंगे, दो मीडियम रहेंगे, कहने का मतलब क्या है, ये तो एयर मीडियम रहेगा। ठीक है, ये तो रहेगा एयर मीडियम, या फिर जिसे बोल देते हैं वैक्यूम मीडियम, एयर मीडियम रहेगा या फिर वैक्यूम मीडियम। और सेकंड रहेगा बच्चे हमारा ग्लास मीडियम, ग्लास मीडियम कि एयर मीडियम और ग्लास मीडियम। इस जो हम जो एग्जांपल ले रहे हैं, जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं डायग्राम की सहायता से, तो उसमें क्या बच्चे, जैसे ये क्या है, एक लाइन है, इसमें दो जो है, इसमें जो मीडियम दो रहेंगे, एक ये वाला मीडियम है, एक ये वाला मीडियम। ये वाला जो मीडियम बच्चे वो होगा एयर मीडियम या फिर वैक्यूम मीडियम। ये वाला जो मीडियम है वो गिलास, हमने एक गिलास ले रखा है, ये तो गिलास के ऊपर वाला सरफेस है और ये गिलास के अंदर वाला सरफेस है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें क्या होता है, उस केस में हमने रिफ्लेक्शन के केस में क्या देखा था कि रिफ्लेक्शन में क्या हुआ था कि कोई रे ऑफ लाइट आई, और रे ऑफ लाइट क्या बच्चे उसी ही मीडियम से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, मतलब उसी मीडियम से क्या होगी, वो लौट गई, ऐसे आई और ऐसे चलेगी। लेकिन इस केस में क्या होता है बच्चे, जो रे ऑफ लाइट को दो मीडियम में से गुजरना पड़ता है, जो लाइट को क्या है, दो माध्यमों में से क्या है, पास होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। तो उसमें देखो कैसे है कि आपने क्या किया बच्चे, एक इंसिडेंट रे की, यहाँ पे हमने एक इंसिडेंट रे लेके आई, यहाँ पे इसे बोलती है इंसिडेंट रे। ठीक है, और जिस पॉइंट पे वो मिली उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। उस पॉइंट को नाम क्या देंगे बच्चे हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस। माना कीजिए यहाँ पे टकराया, ये पॉइंट है यहाँ पर टकराया इंसिडेंट का, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ, ठीक है, सॉरी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसे बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, इंसिडेंट पॉइंट इसे बोलते हैं। अब क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे आई बच्चे, अब सपोज करो कि ये जो लाइट आ रही है, कि इसे जाना तो क्या चाहिए था, सीधा कोई भी रे लाइट बच्चे, हमने जो आपको बता दूं, जो लाइट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट होती है, कि जो लाइट हमेशा क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लेकिन इस केस में क्या होता है, जब लाइट दो मीडियम में से क्रॉस होती है, जब जो लाइट होती है बच्चे दो मीडियम में से क्रॉस होगी, एक मीडियम से अनदर मीडियम में, उस टाइम क्या होता है, जैसे सपोज करो ये लाइट कहां जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऑब्वियसली बात है बच्चे, एक नेचुरल सी बात है, कोई रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन होती है, जा कैसे रहती है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वो क्या होता है बच्चे, वो जो लाइट है ना, उस पाथ से थोड़ा सा क्या होगी, बेंड होगी। उस पाथ से बच्चे क्या है, जो जिस वे से वो जा रही थी उस वे से ना जाते हुए थोड़ा सा क्या होगी, वो बेंड होगी, थोड़ा सा बेंड होगी। और वो बेंड किस तरफ हुई, देखो कि हमने क्या है, लाइक यहाँ पे एक नॉर्मल ट्राई कर दिया, इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या एक नॉर्मल ट्राई कर दिया,
क्या किया बच्चे हमने, ये तो हो गया इंसिडेंट रे, इसे बोलते हैं नॉर्मल, इसे बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो और नॉर्मल के बीच में आपको पता बच्चे एंगल बनता है किसका, 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ बच्चे, जो एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे आ रही थी वो क्या देखा आपने कि स्ट्रेट ना जाते हुए, कि स्ट्रेट नहीं गई वो थोड़ा सा क्या होगी, बैंड होगी। और वो बैंड किस तरफ हुई बच्चे, वो बैंड किस तरफ हुई, किस तरफ, नॉर्मल की तरफ। किसकी तरफ हुई बच्चे, नॉर्मल की तरफ। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, हम इसकी, और ये मीडियम रहता है बच्चे रेयर, इस मीडियम को बोलते हैं रेयर मीडियम, इस मीडियम को बोलेंगे हम रेयर मीडियम, और इसको बोलेंगे बच्चे डेंसर मीडियम, इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम, ठीक है। तो जब रे ऑफ लाइट बच्चे, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, अगर हम रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन की बात करें कि जब वैन इंसिडेंट रे आर फॉल ऑन प्लेन मिरर, ठीक है, या फिर क्या है बच्चे, जब रे ऑफ लाइट बच्चे क्या है, ट्रैवल इनटू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब जो लाइट है बच्चे वो ट्रैवल करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, ठीक है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो क्या होगी बच्चे, जो रे ऑफ लाइट है वो क्या हो जाएगी, बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ क्या है, झुक जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। इसे क्या बोलते हैं बच्चे, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। व्हेन रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, रे ऑफ लाइट बच्चे क्या है, जब मीडियम क्या है रेयर टू डेंसर में जाएंगे, व्हेन रे ऑफ लाइट के बच्चे वो बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, कि नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, वो थोड़ी सी झुक जाएगी, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये झुकती क्यों है बच्चे, ये बताऊंगा आपको मैं, कि ये झुकती है बच्चे, मतलब कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, वो थोड़ा सा मतलब कि टेढ़ी कैसे हो जाती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, देखो अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं कि हमने एक गिलास में क्या बच्चे, जो वाटर है, उस एक गिलास के अंदर वाटर लेयर का हमने, ठीक है, इस वाटर के अंदर बच्चे क्या है कि हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्या है ऐड कर देते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्या है हमने क्या मिला दिया। अब आप देख रहे हो इसके अंदर आपको क्या दिख रही है, एक तो वो ऑब्जेक्ट क्या थोड़ा सा लार्जर दिख रहा है, एक थोड़ा सा लार्जर दिख रहा है। और क्या बच्चे, मैंने क्या कहा था, कोई भी अगर चीज बच्चे एक मीडियम से दूसरी चीज में जाती है तो वो क्या हो जाती है, देखो थोड़ी सी बैंड्स होगी, जैसे सपोज करो ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल की तरफ क्या होगी, थोड़ी सी बैंड्स होगी, ठीक है। तो यही तो पढ़ रहे थे हम कि जब रिफ्रैक्शन का केस आता है तो उस केस में क्या बच्चे, एक तो हमें वो जो चीज़ है क्या थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती है, ठीक है, और एक केस क्या बच्चे, वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, वो बैंड्स हो जाती है, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, वो बैंड हो जाती है, झुक जाती है, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो केस होता है बच्चे रिफ्रैक्शन का, ये पता क्यों होता है, ये लाइट का जो ट्रैवल करती है लाइट, उस पर डिपेंड करती है कि जो लाइट ट्रैवल ऑफ लाइट होती है उसका जो वैल्यू कितनी होती है। तो आपको बता दूं मैं कि इन वैक्यूम के अंदर क्या होता है बच्चे, इन वैक्यूम या फिर एयर, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, लाइट बच्चे, लाइट की भी एक स्पीड होती है, लाइट की भी एक स्पीड होती है। कहने का मतलब क्या है, जो लाइट की जो स्पीड होती है ना, इसमें होती है 3 मल्टीपल में 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझ में आया कि जो स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम बात करें एयर या फिर वैक्यूम, इसमें कितनी होती है, 3 मल्टीपल में 10⁸ मीटर पर सेकंड। और हम गिलास की बात करें, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, अगर गिलास की बात करें तो इस केस में रहता है बच्चे 2 मल्टीपल में 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो कम होगी ना, नेचुरल सी बात है बच्चे। इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी, 3 मल्टीपल में 10⁸ थी, मतलब ज्यादा थी, और गिलास में जब हम गए तो क्या होगी, वो कम होगी। इसी केस में बच्चे वो स्पीड ऑफ लाइट क्या, लाइट का बच्चे कम हो जाने के कारण क्या होता है, लाइट के कम हो जाने के कारण ही वो कहता है जो रे ऑफ लाइट होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, झुक जाती है, वो थोड़ी सी झुक जाती है। क्यों झुक जाती है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ज्यादा होती है, स्पीड ऑफ वैक्यूम इन गिलास से क्या हो जाती है, वो ज्यादा होती है। और स्पीड ऑफ गिलास, जो लाइट की गिलास, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास होती है वो क्या होती है, कम होती है इन केस ऑफ वैक्यूम, इन केस ऑफ वैक्यूम। यही केस हम पढ़ते हैं बच्चे रिफ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन के अंदर मैं आपको एक बता दूं बात कि यहां पर एंगल बनते हैं, इससे एंगल बनते हैं बच्चे नॉर्मल से इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है आई, और रिफ्लेक्टेड रे
और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा बच्चे, क्या बनेगा, अरे क्या बनेगा, आर बनेगा। क्या बनेगा, आर। तो इसे हम डिनोट करते हैं साइन आई बाय में साइन आर इक्वल टू के, वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर के इज ए कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, तो हमने क्या पढ़ा इसमें कि जो रे ऑफ लाइट होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। वो रिफ्रैक्शन होता क्यों है, वो लाइट के कारण होता है बच्चे। किसके कारण होता है, लाइट के कारण होता है। मैंने क्या बताया था आपको कि जब इन केस ऑफ वैक्यूम या फिर एयर, जो लाइट होती है, जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 मल्टीपल में 10 की 8 होती है। और इन केस ऑफ हम गिलास की बात करें तो उसमें कितनी होती है, 2 मल्टीपल में 10 की 8 होती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, वो बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल की, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाता है, झुक जाता है बच्चे। ठीक है, और हमेशा याद रखना साइन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा रहेगा किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ज्यादा रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं छोटी सी कि ये तो था रेयर से डेंसर मीडियम में गए, जब रेयर से डेंसर मीडियम में गए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्रिटिकल एंगल, कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है। तो बच्चे क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि जब हम उसमें क्या होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, जो हमने डायग्राम ड्रा किया है उसका बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है। उस केस में क्या होता है बच्चे कि जब हम क्या करते हैं कि जब रे ऑफ लाइट है, जो लाइट जो है वो डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी। वो बसली बात है, दो बातें देख लेना, दो बातें देख लेना बच्चे कि एक बात तो ये है, अगर हम बात करें यहां पे कि जब बात करें बच्चे, जब रे ऑफ लाइट क्या है, रेयर टू डेंसर जाती है, रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी बच्चे, उस टाइम क्या होगा, उस टाइम क्या होगा, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, कि बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, कि नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, वो झुक जाएगी। कब झुक जाएगी, जब रेयर टू डेंसर जाएंगे। लेकिन जब बच्चे क्या है, हम डेंसर टू रेयर जाएंगे, डेंसर टू रेयर जाएंगे, उस केस में क्या होगा, जब डेंसर टू रेयर जाएंगे उस केस में क्या होगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, आपको पता है कि कम से क्या हो रहा है, ज्यादा में जा रहे हैं। क्योंकि गिलास में तो क्या होती है, जो सघन मात्रा बच्चे, सघन माध्यम में ये वाला, इसमें क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो कम से जब हम ज्यादा की तरफ जाएंगे तो उस केस में क्या होगा बच्चे, जो हमारी जो रे ऑफ लाइट होगी वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, कि यहां पे देखना, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, दो बातें देखी हमने कि अगर हम जाते हैं रेयर टू डेंसर मीडियम तब क्या होगा, रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, बेंड्स टुवर्ड की नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, वो झुक जाएगी। अगर हम जाते हैं डेंसर टू रेयर मीडियम, उस केस में क्या होगा बच्चे, उस केस में होगा कि जो रे ऑफ लाइट है वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। सपोज करो हमने यहां से रे ऑफ लाइट क्या करी, यहां से पास किया, हमने रे ऑफ लाइट यहां से पास की, और वो क्या काम किया उसने, वो यहां पे आने की बजाय क्या होगी, इससे दूर होगी, इससे क्या होती है बच्चे, वो दूर होती है। वो क्रिटिकल एंगल होता है। ठीक है, वो क्रिटिकल एंगल अगर हम आपको समझाना चाहूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके अगर हम आपको समझाना चाहूं यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये रे ऑफ लाइट बच्चे यहाँ पे आएगी, सपोज करो ये तो बच्चे डेंसर मीडियम की केस, ये तो है रेयर टू डेंसर। अगर डेंसर टू रेयर आ रहे हैं, अगर डेंसर टू रेयर आ रहे हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक इंसिडेंट रेड पास की। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल है। अब जो ये इंसिडेंट रे होगी बच्चे, ये इंसिडेंट रे होगी, वो क्या हो जाएगी, वो नॉर्मल की तरफ नहीं जाएगी, वो नॉर्मल से क्या होगी, अब जाएगी। कहने के मतलब क्या है बच्चे, जाना तो इसके यहां था, इससे क्या है, इसकी डायरेक्शन तो क्या थी, यहां थी, लेकिन वो झुक कैसे जाएगी, वो झुक जाएगी बच्चे ऐसे, क्या हो जाएगी ऐसे, कि अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस केस में बच्चे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, इसे बोलते हैं बच्चे क्रिटिकल एंगल बोलते हैं हम। ठीक है, क्रिटिकल एंगल कि क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, डेंसर टू रेयर मीडियम में जाते हैं, उस टाइम में क्या हो जाता है, जो रे ऑफ लाइट होती है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और इसकी मैंने आपको केस बताया कि एक वाटर के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, वो क्या बच्चे थोड़ा सा बड़ा फील होता है, हमें लार्ज दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो और वो थोड़ा सा झुका हुआ प्रतीत होता है, थोड़ा सा बेंच हुआ, उसे क्या बोलते हैं बच्चे, रिफ्रैक्शन। तो हमने आज क्या देखा बच्चे, रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी की और रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी की। ठीक है, तो बच्चे क्या है,
आज का जो टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो बच्चे इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल रहेगा बच्चे ये साइंस विद विकास, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि बच्चे हम आपको क्या है वहीं से सुन सकते हैं। अगर हम आपके विचारों को क्या बच्चे अगर वापस ले सकते हैं, हम तो आपको दे सकते हैं विचार, लेकिन हम जो आपके विचार बच्चे क्या है बाय कमेंट ही ले सकते हैं कि हम आपका हमारे प्रति जो बच्चे क्या क्या हमारा क्या रिएक्शन है आपका हमारे प्रति, ठीक है। तो हम बच्चे आपका विचार जरूर लेंगे, तो आप जो भी आपका विचार रहेगा उसे बच्चे क्या है जरूर क्या बच्चे फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चे यही था हमारे लिए रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो प्लीज़ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।